हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 43 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से। और प्यारे बच्चों, इस काम को आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। जानते हैं, आज की वर्कशीट आधारित है एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। यानी जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे विद्यालयों में यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसमें कई गतिविधियां हम अपने स्कूलों में कर भी रहे हैं। उसी के तहत आज की इस वर्कशीट में एक कविता दी गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और वाकई हमारा भारत श्रेष्ठ भारत है, क्योंकि इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे लोग हों। अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर एक होकर रहते हैं। इतनी सारी अनेकताएं हैं, जानवरों में अनेकताएं, पेड़ पौधों में अनेकताएं। तो इतनी अनेकता होते हुए भी हमारा देश एक है, तभी तो श्रेष्ठ है। तो उसी को बताते हुए आज की कविता। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निस्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या इसमें बातें की जा रही हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम अभी बाद में समझेंगे। भगत का आजाद का सुभाष चंद्र बोस का, भगत का आजाद का सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। मानस पटल मतलब आदमियों के, व्यक्तियों के दिमाग पर भारत एक सुनहरे लेख के बराबर है। दुनिया में राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। और इसके कवि हैं श्री विकास पांडे जी। तो चलिए अब हम इसी पर आधारित अपनी कुछ गतिविधियां करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। देखिए बहुत सारे इसमें शब्द आए हैं जो कि मुझे कठिन लगे, उनका मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया। अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप उस शब्द को भी सूची में जोड़ सकते हैं और उसका अर्थ लिख सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब अति उत्तम, सिंधु का मतलब सागर या फिर समुद्र, विश्व का मतलब दुनिया, पटल का मतलब तह या परत, विशिष्ट का मतलब असाधारण, संपदा का मतलब ऐश्वर्य या वैभव, सनातन का मतलब परंपरा अनुसार चला आता हुआ, यानी जो बहुत पहले से चला आता रहा है उसको हम सनातन कहते हैं। अतिरेक का मतलब आवश्यकता से अधिक होना, और स्वराज्य का मतलब अपना देश या राज्य, परिवेश का मतलब अपने चारों ओर की वस्तुएं, और विभूति का मतलब वृद्धि। या हम महान लोगों को भी विभूति ही कहते हैं, महान लोग, है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन या कोलाज बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो देखिए मैंने चित्रों का संकलन तो नहीं किया, बल्कि आपके लिए कहीं से एक भारत श्रेष्ठ भारत कविता का प्रबंध किया है जो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिलकर भारत को बनाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को फिर से बनाना है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना हो सिख ईसाई, सबसे पहले भारतवासी, सब हों आपस में भाई।
एक रहे हैं, एक रहेंगे, यह सबको समझाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को फिर से बनाना है। याद रखो, कभी ना भूलो, कैसे हम आज़ाद हुए, कितने चढ़ गए फांसी और कितनों के घर बर्बाद हुए। देश प्रेम की वही भावना जन जन में फिर से जगाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को फिर से बनाना है। केरल हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो या राजस्थान, सब संस्कृति भारत की संस्कृति। हम रहें एक परिवार समान, कहीं किसी का अपमान न हो, सबको सम्मान दिलाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को फिर से बनाना है। आपको कैसी लगी कविता? मैंने कहीं से इसका प्रबंध किया है और आपके लिए आप इसको याद कर सकते हैं और अपनी कक्षा में अवश्य इसको सुनाएं। चलिए अब तीसरी गतिविधि देखते हैं। तीसरी गतिविधि है कि आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में उसकी प्रस्तुति दें। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी रखी है, आप उसको अच्छी तरह से लिखें, याद करें और अपनी कक्षा में इसकी प्रस्तुति दें। चलिए देखते हैं। सिक्किम, सिक्किम या सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेपचा, भूटिया, लिम्बू और हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदू तथा वज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं और गैंगटॉक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। फिर सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी कि राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की यानी आज़ादी प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर इसके बाद है सिक्किम के नागरिक भारत के सभी मुख्य हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली और दशहरा मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लोसार, लुसांग, सागा दावाल, लहबाब, ड्यूचेन, ड्रुपका, टेशी और भूमचूवे त्यौहार हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। लोसर तिब्बती नववर्ष लोसर जो कि मध्य दिसंबर में आता है। इसके दौरान सरकारी कार्यालय एवं पर्यटक केंद्र हफ्ते भर के लिए बंद रहते हैं। पाश्चात्य रॉक संगीत यहाँ के प्राय घरों में एवं भोजनालयों में, गैर शहरी इलाकों में भी सुनाई दे जाता है। हिंदी संगीत ने भी लोगों में यहाँ पर अपनी जगह बनाई है और विशुद्ध नेपाली रॉक संगीत तथा पाश्चात्य संगीत पर नेपाली काव्य भी अत्यंत प्रचलित है। और नूडल पर आधारित व्यंजन जैसे थुक्पा, चाउमीन, थांतोक, फाक्तू, ग्याथुक और वांटन सर्वसामान्य हैं। भाप से पके और सब्जियों से भरी पकौड़ियाँ जिसे आप मोमोज कहते हैं, सूप के साथ परोसा हुआ भैंस का मांस यहाँ के भोजन है। तो ये थी जानकारी सिक्किम के बारे में, जिसकी प्रस्तुति आप अपने साथी के साथ मिलकर अपनी कक्षा में दे सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा और घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।